रसिक भूपेंद्र सिंह जी प्रतापगढ़ से, जो कि भावना योग के नियमित करने वाले हैं, आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि यदि मुझे क्रोध आता है और मान लीजिए मैं उसको व्यक्त नहीं करता हूं और अंदर ही अंदर दबाए रखता हूं, लेकिन अंदर तो हमारी क्रोध भरा हुआ ही है, तो महाराज श्री उसे मैं क्या समझूं? क्या उसे मैं क्रोध रोकना समझूं या अन्य कुछ? हमें समाधान दीजिए। देखिए, क्रोध को रोकना अच्छा है, पर केवल रोक कर रखना अच्छा नहीं। हमें अलग अलग स्तर पर काम करना चाहिए। सबसे पहले है दमन। कोई भी आवेग आए तो उसे पहले रोको, पर रोको ही नहीं, दमन के बाद विलयन। उस वृत्ति को, अंदर कोई वृत्ति उभरी, जैसे क्रोध की वृत्ति उभरी, तो पहले उसे दबाओ, उसे उस मूवमेंट में रोको, बहो मत, क्योंकि वो वेग बाहर निकल जाएगा तो अनर्थ कर डालेगा। तो क्रोध आया है, पहले उसे दमन करो, उसका दमन करो। फिर दूसरे नंबर पर उसका विलयन करो। विलयन यानी उसको वहीं वहीं घोटो। फिर तीसरे नंबर पर है शोधन। शोधन के दो तरीके हैं, एक है विरोध और एक है निरोध। हम अपने मन में कुछ ऐसी फीलिंग देना शुरू करें कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा रखना है। इस तरह की भावनाएं अपने मन में डालें तो वो हमारी इस वृत्ति का शोधन होगा। और चौथे स्तर पर है मार्गांतरीकरण। हम अपने मन को कहीं और लगा दें तो अंदर का गुस्सा अंदर ही खत्म हो जाएगा। कई बार लोग मजबूरीवश अपने क्रोध को दबाते हैं। दबाते हैं कि नहीं दबाते? बहुत बार दबाना पड़ता है कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ पाला पड़ जाए जो आपको आपके अनुकूल न दिखता हो, और उस समय जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपका कोई बॉस है, वो आपको झाड़ लगा रहा है और आप नीचे गर्दन करके चुपचाप सुन रहे हैं, जी सर, 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 इसके अलावा कुछ नहीं। क्या उसकी बातें मीठी लग रही है? क्या हो रहा है? उसके वचनों में प्यार उमड़ रहा है? महाराज, अंदर तो गुबार है, लेकिन हमारा विवेक उसे रोक रखा है। क्योंकि इस क्षण यदि हम कोई प्रतिक्रिया करेंगे तो हमारा कैरियर प्रभावित होगा, ये विवेक है। तो उस समय आपने रोका, फिर आप उस पर विचार करते हो, चीजों को देखते, तो धीरे धीरे वो गुबार ठंडा भी हो जाता है। तो हमेशा कोई भी विकार हो, प्रथम चरण में रोककर उसके शोधन की वृत्ति को जगाकर अपने आप को दूसरे काम में लगा देना चाहिए, तभी हम उससे बच सकेंगे।